कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा होगा आगे वाले, तो कैसा लगा सब लोग को। तो आज है हर छठ की पूजा, जो लड़के के लिए होती है। थोड़ा बंद कर लो उसको, आवाज़ आ रही है। तो क्या बोल रही थी, हाँ, आज है हर छठ की पूजा, जो मम्मियाँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो स्पेशली लड़कों के लिए होती है ये पूजा, लेकिन हाँ, मतलब बच्चों के लिए होती है। तो मम्मी और मेरी दादी पूजा करने वाली हैं, तो उसकी पूजा, और पूरा दिन आज फास्ट रहेगा उन लोगों को। सिर्फ वो लोग चाय पीती हैं, वो भी छुआरे की चाय पीती हैं, बिना चीनी वाली, मतलब चीनी नहीं डालते हैं। और अनाज तो मतलब फास्ट, पूरा फास्ट रहता है। और पूजा का सामान आ गया था कल ही रात में, पापा लेकर आए थे सारी चीज़ें। तो मैं जैसे जैसे मेरे यहाँ पूजा होती है, जिस विधि विधान से, मैं वो पूरा दिखाऊंगी। तो आप सब देखिएगा, और आप सभी बताइएगा किस किस के घर में ये पूजा होती है, हर छठ की पूजा होती है, और कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से होती है। मेरे यहाँ मतलब सबके यहाँ अलग अलग, थोड़ी बहुत पूजा करने का अलग अलग रीति रिवाज होता है। हमारे यहाँ इस टाइप से होती है, तो जैसे होता है हम आप सबको दिखाएंगे। तो मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आगे तक देखिएगा बिना स्किप किए। थैंक यू गाइस। कल है हमारे यहाँ पूजा, तो सारा सामान आ गया है। ये कुल्हड़, जिसमें सारा ये भर के दिया जाएगा। ये क्या है, पसरी के चावल है, महुआ। ये पसरी के चावल, महुआ ये मुझे अच्छे लगते हैं भिगो के दही के साथ खाने में। और इसमें महुआ है, और ये पेड़ जिसकी पूजा करी जाती है, हर छठ की पूजा हमारे यहाँ कल है। तो किस किस के यहाँ होती है सब कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ हर छठ की पूजा होती है, मम्मी और दादी पूजा करती हैं साथ में। और ये सारी चीज़ें, कुल्हड़, इतने सारे कुल्हड़ आए हुए हैं। तो इसमें बना लेंगे दो गाड़े। हाँ, हम एक दादी करेंगी, एक मम्मी करेंगी, एक ही साथ सारा बना के फिर उसमें पूजा होगी। ये पॉपकॉर्न है समझो। भैया, पॉपकॉर्न। और इतनी छोटी छोटी कुल्हड़, ये छोटी छोटी सी, इसमें चाय पीने वाला। जब वो पूजा वूजा हो जाए तब। बहुत सारी हैं ये, 36 हैं, 18 लगती हैं एक लोग को, 18 एक लोगों को, और 18 एक लोगों को, तो उस हिसाब से 36 लाई गई हैं। और ये सब है बसरी, इसको भिगो के कुछ शायद रखते हैं, तो ये सुबह ना बहुत टेस्टी लगता है दही के साथ खाने में। और ये है मेन पेड़ वृक्ष जिसकी पूजा होगी। तो आप सब कल देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। मतलब पूजा जैसे रिचुअल्स होते हैं, मैं वो सब दिखाऊंगी। तो अब बस, अब कल आप सबको मिलते हैं। सुबह सुबह हमारे यहाँ पूजा होगी, फिर 2 दिन बाद है जन्माष्टमी, तो उसका फास्ट मैं रखूँगी। और आज हर छठ की पूजा मम्मी करती हैं, तो वो भी हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, तो देखते रहिए आगे तक। सो गाइस, यहाँ पे आ चुका है सारा सामान, मैंने रख दिया। और ये भगवान जी जो बनाए जाते हैं, माता रानी हैं ये, तो इनको बनाया है सुबह ही सुबह, मतलब जल्दी उठ के। फिर मम्मी ने बनाया और थोड़ा मैंने बनाया। फिर इसको पूरा, उसको काजल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, जैसे मतलब औरतें तैयार होती हैं, मीन्स वैसे रेडी करते हैं। माता रानी है तो वैसे ही हम लोग इनको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे काजल लगा रही है मम्मी, हार पहना रही हैं, और आलता लगा रही हैं, आलता मीन्स रंग लगा रही हैं, तो चीज़ पैरों में लगा रही हैं। यहाँ पे पूरा अच्छे से सब कुछ हो रहा है। और बीच में ये जो मिट्टी से बनाया ना, तो इसको वो घाट मीन्स नदी बोलते हैं, सागर जिसको बोलते हैं। इस सागर को पानी पानी से लोग भरते हैं, इसी सागर में ही ये लोग पेड़ लगाएंगे। जो वो पेड़ जिसकी पूजा होती है हर छठ, वो वृक्ष है, उसकी पूजा होती है, तो उसको यहाँ रखेंगे। यहाँ पे कलश है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे मम्मी ने ला के रख दी। मम्मी ने पहनी है आज ये साड़ी, तो कैसी लग रही है आप सब बताना। यहाँ पे बस मम्मी इसको रख रही हैं सेट करके, फिर यहाँ पे करेंगी पूजा की शुरुआत। और मैं साथ साथ में कथा भी पढ़ रही थी। कथा बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो फिर पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि इतना कितनी 6 7 कथा थी पूरी प्रॉपर, मैंने सातों कथा पढ़ी। और मतलब अच्छी थी, पढ़ने में अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें। और बस यही था कि माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो बस सबकी इच्छा पूरी करें, जो जिसकी मन्नत हो वो पूरी हो। फिर यहाँ पे बस मम्मी ने रख दिया है,
अब मम्मी करने जा रही हैं पूजा स्टार्ट। फिर दादी मेरी ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती हैं, तो फिर उनके लिए वो चेयर पे ही बैठी थी ऊपर, तो मम्मी ने बाकी सारी चीज़ें कर ली। फिर जो थोड़ा थोड़ा दादी को करना था तो वो करने के लिए वो बैठी थी, तो उन्होंने नॉर्मल सा पूजा कर लिया अपना। तो आप सब बाकी ऐसे देखो। और इसमें ओरिजिनल कुछ था नहीं, क्योंकि वॉइस में ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि किस लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ना वो पढ़ रही थी, अपनी कथा पढ़ रही थी, और फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता, तो मुझे इसको शॉर्ट करना था। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको फास्ट में थोड़ा सा बढ़ा रखा है, तो इसलिए आप ऐसे देखिए। और यहाँ पे सारे जो जितने कुल्हड़ है, कुल्हड़ में मैंने ये सारा प्रसाद है, यही प्रसाद मेन होता है, ये होता है। और पत्ते में वही हर छठ के जो वृक्ष होता है उसका पत्ता और आम का पत्ता यहाँ पे लेकर इसमें महुआ, दही और वही जो वो फसरी के चावल जो बोले दिखाए थे आप लोगों को, वो इसमें डाल के और वो दिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो फसरी का चावल और दही ज़्यादा अच्छा लगता है, महुआ मतलब मैं कम खाती हूँ, वो नहीं पसंद है। और ये तो लैया, ये तो सबको ही पसंद होता है, पॉपकॉर्न जिसको कहते हैं। तो ये सब खाया, तो आप सब देखना, और बस माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो पूरे व्लॉग को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ पे बनाए जाते हैं धोबिन, जो बनाई जाती हैं तो वो घर के बाहर बनाई जाती हैं, तो इस वजह से इसको मोहरे पे ही बनाया हुआ है। यहाँ पे मम्मी और दादी दोनों लोग वैसे ही पूजा कर रही हैं जैसे अंदर करते हैं नॉर्मल सा, और इन पे पूजा सारे टीका वीका करके, और इन्हीं से मम्मी लोग सुहाग लेती हैं अपना। तो यहाँ पे आरती हो रही है, बस इनकी भी पूजा करी जाती है। तो बस हमारे यहाँ ऐसे होती है सारी पूजा, सारे रीति रिवाज। तो आप सब बताना आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को। और फिर पूजा ये है पूरा, देखो कितना सुंदर लगता है ना, मतलब बहुत अच्छे से सब चीज़ें रखी गई थी, नया कपड़ा चढ़ाया गया था। फिर यहाँ पे मम्मी ने किया हम लोगों बच्चों को टीका, हम तीनों को, क्योंकि बच्चों के लिए ये पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी हमें टीका कर रही थी और मुझे खिला रही थी, तो मैंने कहा मैं ये नहीं खाती, मैं वो खाऊंगी। फिर यहाँ पे आदित्य को देख लो, उस एक तो मेरे यहाँ ना दोनों लोग बीमार है, दोनों भाई बीमार है, दोनों की तबीयत नहीं ठीक है। आदि को भी फीवर है, सौर्य को तो बहुत ज़्यादा फीवर, उसका उतर ही नहीं रहा है, उतरता भी है चढ़ जाता है, सर दर्द बंद नहीं हो रहा। तो देखो कैसे लेटा हुआ है। तो मम्मी बस वही मन्नत करके है कि मतलब ठीक हो जाए भैया मेरा जल्दी से, और बस वही टीका लगा रही है। तो नहीं कुछ खा पी रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा। खा के देखो, टेस्ट करो, अच्छा लगेगा। आज है मम्मी का व्रत, और मम्मी आज पी रही हैं छुआरे की चाय। हमारे यहाँ पूरे दिन मतलब चाय पी सकते हैं, वो भी छुआरे की, चीनी की नहीं पी जाती। और क्या क्या नहीं खाया जाता है? अनाज वाली चीज़ें तो खाते ही नहीं, अनाज चाय ये पी सकते हैं, वो भी छुआरे की, बिना चीनी वाली। तो यही मम्मी पियेंगे। फिर शाम में व्रत खोलोगी? शाम को यही खाएंगे बस। आज पूरा दिन नहीं कुछ खाना है? कल खाएंगे खाना। अच्छा, आज पूरा दिन सिर्फ मम्मी चाय पियेंगी और कुछ खाना वाना नहीं। ऐसे ही दीदी ने भी रखा है, मतलब दादी ने भी व्रत है उनका भी।
वो भी चाय और वही खाएंगी। सो यहाँ पे आ गई है मेरी चाची। तो चाची आई हुई थी आज के दिन, आज है हमारे यहाँ पूजा। तो बस उसी पूजा में मम्मी ने फिर कहा कि चलो प्रसाद देती हूँ चल के, और अच्छे से मान लो और सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगी माता रानी, हर छठ माता। तो बस वही मम्मी लेके गई थी, मन्नत मंगवाई कि हाँ अच्छे से सब करो और पैर वैर छुओ। तो मम्मी यहाँ कर रही थी सब चीज़ें। तो यहाँ मम्मी ने टीका लगाया और उनको आशीर्वाद दिलाया। तो आप सब बताना आपको व्लॉग कैसा लगा मेरा, और ये छोटा सा ही व्लॉग था तो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए आपको पूरे में वॉइस ओवर ही मिली है कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल वॉइस में नहीं था। और यहाँ पे ये है मेरी बुआ, ये है मेरे पापा की बुआ और उनकी बहू है, और यहाँ पे आए हुए थे। तो आज ही के दिन आए थे, तो आज पूजा थी हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आए थे। और आप सबको व्लॉग कैसा लगा, आई होप कि पसंद आया हो। तो इसको ढेर सारा प्यार देना प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।